Hello student. So today we are going to continue exercise 1.1. Okay. And we have completed question 1. Now we start question 2. Question 2 क्या कहता है? Write the additive inverse of each of the following. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? एडिटिव इनवर्स बताना है. ठीक है, जो कि हम इससे पहली वाली क्लास में पढ़ चुके थे. एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसको ऐड करने पर जो अपना रिजल्ट है वो क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए. ठीक है ना, वो होता है अपना एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके. ओके, इनका फर्स्ट है 2/8. तो सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है आपको. इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया था यदि ये आपका पॉजिटिव में है तो हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, और आपकी वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8. ठीक है ना. अब इसको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, 2/8 प्लस किसको कर देंगे, -2/8. ठीक है ना, तो आंसर विल बी 2/8 और प्लस माइनस माइनस 2/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0. एंड वी गेट रिजल्ट 0. दैट्स वाई -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8. ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है. सेकेंड करेंगे. सेकेंड है आपका -5/9. ठीक है ना. अब क्या होगा, साइन जस्ट हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. ठीक है ना, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9. ठीक है, कैसे बता देंगे, -5/9 और ऐड कर देंगे किसको, 5/9 को. ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे -2/8 को यहाँ पर ऐड किया था. ठीक है ना. अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. ठीक है, तो 5/9 -5/9 क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0. ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट्स द आंसर. ठीक है ना. अब वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद जो आपको 4th और 5th है वो आपको इटसेल्फ करने हैं. ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और यदि नहीं बनते तो आप बिल्कुल अनडाउटली पूछ सकते हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -6/-5. सबसे पहले हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन में हम करेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस दोनों साइड है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी. तो क्या हो जाएगा आपका -6/5 जो है, -6/-5. तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें, 6/5 में. ठीक है, अब हमें बताना है 6/5 का एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6/5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5. ओके. ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे देखा कि हम दोनों साइड ही क्या है, माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया आपका -6/5. अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5. तो -6/5 इज द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 प्लस किसको लेंगे, -6/5 को. ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6/5 -6/5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस. ठीक है, और 6/5 -6/5 आंसर विल बी 0. आंसर. ठीक है ना, इस टाइप से इसको सॉल्व करना था. अब हम देखते हैं, ये 4th और 5th क्वेश्चन आपको सेल्फ ही सॉल्व करने हैं, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट
ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स की वैल्यू आपके गिवन है यहाँ पे 11/50। देखिए कैसे करेंगे इसके लिए। थर्ड का फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, गिवन है आपको 11/50। नाउ वी सॉल्व इट। सॉल्यूशन में देखिए आपको सबसे पहले देखिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, वेरीफाई करना, दैट मीन्स प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है कि माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, एक्स प्रूव होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम क्या लेके चलते हैं, आपकी LHS साइड लेके चलते हैं। ठीक है ना। LHS में आपको क्लियर क्या है, LHS में आपको है माइनस माइनस एक्स। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइनस एक्स। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, x इज इक्वल टू क्या है आपका 11/50। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स। यदि हमने माइनस एक्स के आगे लगाया है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस 11/15 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 11/50। ठीक है। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 11/15। ठीक है। दैट मीन्स दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करनी पड़ेगा माइनस को। ठीक है। तो दोनों साइड हमने इंसर्ट किया है माइनस को। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन्होंने क्या बोला है, माइनस माइनस एक्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एक्स ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जस्ट जैसा हम एक्स में करते जा रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और माइनस 11/50 एज इट इज। ठीक है ना। थोड़े से अच्छे समझना क्या किया है हमने। ठीक है। अब हमने देखा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 11/50। आंसर विल बी माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज प्रूव्ड। ठीक ना, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है। अब देख लीजिए एक बार और, इसके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। आपको प्रूव करना था माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको ये प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू जो है वो x के इक्वल होगी। अब हम क्या लेके चले, LHS साइड लेके चले। LHS में क्या दिया था, माइनस माइनस एक्स ब्रैकेट। ठीक है। तो हमने x की वैल्यू देखी, x की वैल्यू आपको गिवन है 11/15। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे क्या बनाते हैं, माइनस एक्स बनाते हैं। तो हमने LHS और RHS साइड क्या अप्लाई कर दिया, माइनस अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। तो दोनों साइड ही हमने क्या लिया, माइनस साइन लिया। ठीक है। बोथ साइड माइनस साइन। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, माइनस एक्स। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस 11/15, क्योंकि x की वैल्यू है 11/15। तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 11/15। ठीक है। फिर हमने देखा क्या था आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर एक और माइनस था। तो हमने क्या किया, माइनस माइनस एक्स ले लिया। जब हमने माइनस लिया बाहर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 11/15। अब पर हमें पता है, क्या पता है आपको, साइन कन्वेक्शन क्या कहता है, यदि ऐसा ब्रैकेट में दिया है। ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है। और इस टाइप से अगर ब्रैकेट में दिया है तो साइन कन्वेक्शन आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे पहले। ठीक है। और नहीं पढ़े तो देख लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। ठीक है ना। ये होता है साइन कन्वेक्शन। ये क्या होता है आपका, साइन कन्वेक्शन, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, माइनस माइनस था। तो माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपका 11/15। और 11/15 किसकी वैल्यू थी, हमने देखा यहाँ पे 11/15 वैल्यू थी x की। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इट इज प्रूव्ड। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपको करके देखना है, और यदि नहीं बनता है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके। नाउ बी लुक क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इनका कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या हो जाए, वी गेट आंसर 1। ठीक है ना। जब आंसर क्या मिल जाए, आपको 1 मिल जाए, तो वो क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मतलब ऐसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना जिससे आपका आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसके लिए। ठीक है। तो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, जस्ट उसका रेसिप्रोकल करते थे। तो यहाँ पे क्या है आपका -13 अकेला है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-30।
क्या हो जाएगा 1/-13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -30। ठीक है ना, ये कैसे निकाला हमने। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, -13 आपका पहले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/-13 को। तो आपको देखिए ये आपका न्यूमरेटर में और ये आपका किसमें, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएंगे -13 वन -13 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इससे ये क्या है 13 वन 13, 13 वन 13 और माइनस से माइनस क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया। दैट आंसर वी गेट आंसर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर आपको क्या मिल गया 1। दैट मीन्स -1/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -30। ठीक है, इट्स योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपके लिए किसका करना है, सेकंड वाला करना है। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला है आपका -13/19। ठीक है, सेकंड में क्या है आपका -13/19। तो इसका जस्ट हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, सॉल्यूशन में देखिए ये हो जाएगा आपका 19/-30। ठीक है, या आप चाहो तो माइनस को वहीं एज इट इज रख सकते हैं, -19/13 भी आपका ठीक होगा। ठीक है, या 19/-30 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। ठीक है ना, दैट इज -13/19 मल्टीप्लाई विथ 19/-13। ठीक है ना, तो -13 कैंसिल हो जाएगा और 19 वन जा 19, 19 वन जा 19। ठीक है, तो 1 वन जा 1 एंड 1 वन जा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 एंड इट्स योर आंसर। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जो आपका 19/-13 है वो क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, -13/19 का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे। ठीक है, मैं वन मोर क्वेश्चन और बता देती हूँ आपके लिए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -5/8 इंटू -3/7। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इसको कैसे करेंगे इसमें तो आपकी 2 नंबर्स आ गए और दोनों ही आपके किस में मल्टीप्लाई में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था यदि इस टाइप की क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा -5/8 इंटू -3/7। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया जब यहाँ बीच में साइन कौन सा हो, मल्टीप्लाई का, तो क्या होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 3 सा क्या हो जाएगा 50। ठीक है ना, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन किस करेगा, प्लस का, प्लस हम लगाते नहीं, और 5 3 सा हो जाएगा 15 और 8 7 सा 56। तो ये बन गया आपका 1 डिजिट क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा 56/50। ठीक है, 56/15 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56। ठीक है ना, जस्ट हमने इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब देख लेते हैं, दैट इज 15/56 इंटू 56/15। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 56 बन जा 56, 56 बन जा 56 एंड 15 बन जा 15, 15 बन जा 15। आंसर विल बी 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2/5 बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब 2/5 के लिए आपके लिए क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, आपको ये इटसेल्फ करना है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप इटसेल्फ ही करेंगे। ठीक है, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो आपको सिर्फ इसमें क्या बताना है, प्रॉपर्टी का नेम बताना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, वन से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है आपका, मैंने आपको इससे पहले बताया था द रूल ऑफ वन, ठीक है, इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था आपको रूल ऑफ वन, मतलब आपने बताया था आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। जीरो क्या होती थी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी और वन क्या होता था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, क्योंकि हम जब भी वन से किसी भी डिजिट का क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो आंसर आपका वही रहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वन से आपने मल्टीप्लाई किया है तो आंसर विल बी दिस एज इट इज, ठीक है, आंसर बिल्कुल एज इट इज है आपका, जो आपका रहता है, मतलब जो आप नंबर से आपने वन को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपका क्या है -4/5, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। पर इसको आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। पहले आप एक क्वेश्चन राइट करेंगे, क्वेश्चन राइट करने के बाद आप इससे क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब मैंने इस टाइप की प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ाई हुई है। एक प्रॉपर्टी क्या होती थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती थी आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये आपको कुछ ध्यान आया होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में अभी हमने सॉल्व किया है कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। इसका जस्ट हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो आंसर क्या मिल रहा था आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मैंने इसको बुक में फिल किया हुआ है, पर आप लोग किस में करेंगे, आपके रजिस्टर में आपको प्रॉपर लिखना है इसको। सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट करेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन, देन नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मल्टीप्लाई 6/13 वाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, देन आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो वो लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट उनको क्या करना, पलट देना, ठीक है, उनका डाइवर्स करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू -16/7, ये क्या हो गया आपका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 6/3, मतलब जो इसका रेसिप्रोकल आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 6/3 से, तो हम कुछ नहीं लिख देते हैं, देन मल्टीप्लाई 6/30, ठीक है ना, दैट इज 6/13 इंटू मल्टीप्लाई किस में करना है, रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल क्या है आपका -16/7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं, 16 6 कितना होता है आपका 84, ठीक है ना। तो 16 6 होता है आपका 96, तो ये हो जाएगा आपका 16 6 -96, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, ठीक है। यदि यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, आपका प्लस हो जाता, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 7 91, ठीक है, इट्स योर आंसर। यदि ये कट हो जाते तो हम कट कर देते, पर हमें पता है 96 और 91 किसी सेम डिजिट की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कट नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका आंसर इज -96/91। नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ you to compute
1/3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है ना। तुम 7th क्वेश्चन देखेंगे, आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आती है इसमें। वैसे मैंने आपको बताया था एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक कौन सी थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी आपको पता होनी चाहिए। 1/3 मल्टीप्लाई विथ 6 इंटू 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका, यदि हम इसको क्या ले लें ए, ये हो जाएगा आपका बी इंटू सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटू वी और इंटू क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, तो इस टाइप की मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, इसका नाम हो जाएगा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बस प्रॉपर्टी का नेम बस आपको बताना था, तो ये हो जाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो इसको आपको बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो हम इसको पहले चेक करते हैं। ठीक है, यदि ये होगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर विल बी 1। ठीक है, यदि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या है आपका -1 1/8। ये आपको दिख रहा होगा, ये किस में है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, 8 का मल्टीप्लाई करते थे किसमें, 1 में, और जो आपका न्यूमरेटर था उसको हम क्या कर देते थे, प्लस करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डिवाइडेंट को मल्टीप्लाई करते थे आपको क्यूसेंट में, और क्यूसेंट जो होता था वो उसमें आपका 1 से क्या हो जाता है, आपका रिमाइंडर जो होता है उससे क्या हो जाता है, ये ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1 इंटू 8 एंड प्लस 1। वैसे ही आपको आना चाहिए, और आपका डिनोमीटर सेम रहता था, क्या रहता था आपका 8 रहता था। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 1 8 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -9/8। अब ये आपका चेंज किस में हो गया, -9/8। तो अब उन्होंने बोला है कि आपका 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तो हम चेक कर लेते हैं 8/9। 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलेगा आपको 1। ठीक है, अब इसको हमने कैंसिल किया, 8 1 8 8 1 8, 9 1 9 एंड 9 1 9। पर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो आंसर क्या है आपका, आंसर मिला है आपको -1 नॉट 1। ठीक है ना, यदि ये 1 होता तो ये क्या होता, आपका आंसर सही होता। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट्स नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, बिकॉज इन्होंने बोला है क्यों, वाई और वाई नॉट। ठीक है ना, इन्होंने आंसर के लिए क्या बताया, रीजन पूछा है, तो हम क्या हो जाएंगे, बिकॉज द आंसर विल बी -1। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि आंसर क्या है आपका -1 है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। यदि आंसर आपका 1 होता तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसमें। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 वाई और वाई नॉट। यदि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो आपको बताना है क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है ना, तो देख लिया, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, पहले आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अब ये आपका क्या है 0.3। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
क्यों आ जाएगा 10? क्योंकि हमने पढ़ा है जो फ्रैक्शन का रूल, सॉरी जो डेसिमल का रूल होता है वो क्या होता है, जब 1 डिजिट के पहले क्या है आपका पॉइंट है, तो जब हम इसको हटाते हैं तो नीचे एक जीरो के साथ क्या हो जाता है आपका 10 आ जाता है। ठीक है, यदि ये 2 डिजिट के पहले आता तो 2 जीरोस आ जाते, और यदि 3 डिजिट के पहले होता तो 3 जीरोस हो जाती। ठीक है ना, तो ये चेंज हो गया आपका अब किसमें, एक रैशनल नंबर में। ठीक है ना, रैशनल नंबर में चेंज कर दिया 3/10। अब उन्होंने पूछा है किसका है ये, 1/3। तो हम इसको इसको भी थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 3 9 और 1 10, और ये क्या हो जाएगा आपका 10/3। तो उन्होंने बोला है क्या ये आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो बिल्कुल। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, दैट इज 3/10 इंटू 10/3। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 1 10, 10 1 10 और 3 1 3, 3 1 3, आंसर विल बी 1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यस 0.03 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 का। ठीक है, बिकॉज द आंसर इज 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका रीजन। ओके, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको बुक में कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा आपको रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0। अब 0 क्यों नहीं होता, तो एक बार देख लीजिए 0 क्यों नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज 0, ठीक है ना, तो 0/1 लिख सकते हैं इसका। यदि हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और जो आपका 1/0 होता है इसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि कभी भी आपका 0 से हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपका ये कोई रैशनल नंबर होगा ही नहीं। मैंने जब आपको बताया था रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0। ये क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इट इज 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो आपके रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 1/1। ऐसे मैंने ले लिया -1, तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-1। आंसर वही होने वाला है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड -1, क्योंकि इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो सेम होते हैं। क्योंकि रेसिप्रोकल क्या होता है, हम किसी भी डिजिट को अगर हमें रैशनल नंबर बनाना है, सपोज ये आपका 13 है, इसको रैशनल नंबर बनाना है तो हम क्या करते हैं 13/1 लिख देते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/13। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, पर यदि आपका 1 को ही आपको रेसिप्रोकल करना है तो 1/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1। तो ये क्या डिफरेंट है, नहीं, दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल इट्स 1 एंड -1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो कि उसके नेगेटिव के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, यदि हम नेगेटिव करते हैं तब भी उसके क्या हो, इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि 0 के आगे यदि हम माइनस का साइन लगा दें, -0 या 0, तो दोनों ही क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, क्योंकि 0 0 होता है। अब माइनस लगाओ या उसके आगे प्लस लगाओ, 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहने वाली है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, इनको देख लीजिएगा। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, तो किसका 1 एंड -1 दोनों ही अपने क्या होते हैं, खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि उनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो इक्वल होते हैं उन्हीं नंबर के। ठीक है, अब द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-5। ठीक है, यही होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल करना है 1/x का, तो क्या हो जाएगा x/1।
ठीक है, या फिर सिंपल हम x भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यदि आप 1 नहीं भी लगाते तब भी चल जाएगा, पर कब, जब डिनोमिनेटर में 1 हो तब आप नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। पर यदि न्यूमरेटर में आपका 1 है तो इट्स कंपलसरी, यहाँ 1 राइट करना जरूरी है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर में नहीं लगाएंगे चल जाएगा, इट विल रन, बट यदि आपका न्यूमरेटर में है तो आपको लगाना जरूरी है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। जब भी हम किसी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कि हमने 1/2 इंटू क्या किया 1/3 किया, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6, तो ये भी क्या हो जाएगा एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ऑलवेज क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं रैशनल नंबर उनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। जैसे सपोज मैंने क्या ले लिया 1/2 ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। ऐसा तो नहीं है कि हम माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं लगा सकते, सिर्फ हमें रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल में कभी भी हम क्या नहीं लगाते माइनस। यदि हाँ इसके ओरिजिनल नंबर में माइनस लगा हुआ है तभी, मतलब नेगेटिव में है यदि आपका रैशनल नंबर तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या होगी, जो आपकी 1.1 है यहाँ पे आपकी क्या होती है फिनिश हो गई है, ठीक है। अब इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसमें जो भी मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको अपनी कॉपी में एक बार करके देखने हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। और फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर अ डे, थैंक यू।